गुड इवनिंग दोस्तों। कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ टॉपिक्स जो होता है रह गए थे दोस्तों। क्या हुआ कि कल लाइट चली गई तो वहीं से टॉपिक जो होता है वो आगे नहीं हो पाया, उसकी रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो पाई। तो जो कल के टॉपिक बचे थे आज हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि कल बचा था सीबीएसई, ठीक है दोस्तों। सीबीएसई, ठीक है। तो सीबीएसई न्यूज में क्यों था, ठीक है दोस्तों। तो सीबीएसई न्यूज में क्यों था, ठीक है दोस्तों। तो सीबीएसई के नए चेयरमैन, सीबीएसई के न्यू चेयरमैन, ठीक है दोस्तों। सीबीएसई के न्यू चेयरमैन बनी है निधि छब्बर, ठीक है दोस्तों। कौन बनी है? निधि छब्बर सीबीएसई के न्यू चेयरमैन बनी है, ठीक है दोस्तों। सीबीएसई की फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या होती है दोस्तों? सीबीएसई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या होती है दोस्तों? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगर पूछे कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट 1929 में, 1929 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अगर हेडक्वार्टर पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली, ठीक है दोस्तों। न्यू दिल्ली में। क्या है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। क्या? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, ठीक है। सीबीएसई, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली से बात की जाए तो दिल्ली के सीएम कौन है? सीएम अरविंद, ठीक है दोस्तों। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली जो होता है कि किस नदी के किनारे पर है? तो यमुना नदी के किनारे पर है, ठीक है दोस्तों। अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले दिल्ली स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। क्या लॉन्च किया गया था दोस्तों? दिल्ली स्टार्टअप प्रोग्राम। क्या लॉन्च किया गया था दिल्ली में? ठीक है दोस्तों, कुछ दिन पहले ही दिल्ली में दिल्ली स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? वहां के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा। इसका पर्पज क्या था कि स्टार्टअप ज्यादा से ज्यादा नए नए स्टार्टअप लगाए जाए। क्या लगाए जाए दोस्तों? स्टार्टअप लगाए जाए। और उस स्टार्टअप के लिए, ठीक है, लोन जो होता है वो बिना इंटरेस्ट पर दिया जाएगा, अर्थात नो इंटरेस्ट लोन। पर्पज यही है, क्या? बिना नो इंटरेस्ट की लोन दिया जाएगा बिना किसी ब्याज के, अर्थात बिना किसी लोन के, ठीक है। मतलब बिना किसी ब्याज के, अर्थात बिना किसी इंटरेस्ट के दिया जाएगा। अगर आप लोन लेते हैं तो आपको उस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा, ठीक है। सीबीएसई द्वारा शुरू की, सीबीएसई का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। सीबीएसई की स्थापना कब हुई? 1929 में। न्यू चेयरमैन कौन है? निधि छब्बर। फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। अगर पूछे कि दुनिया का सबसे, क्या पूछे दोस्तों? दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो दिल्ली दोस्तों। क्या है? दुनिया की सबसे प्रदूषित कैपिटल दिल्ली है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर पूछे कि वर्ल्ड की सबसे प्रदूषित कैपिटल कौन सी है तो दोस्तों आप बोलेंगे दिल्ली, ठीक है दोस्तों। दिल्ली स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया गया अरविंद केजरीवाल द्वारा। किसके द्वारा? अरविंद केजरीवाल द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है कि नए नए स्टार्टअप लगाना ज्यादा से ज्यादा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। और दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों उस पे जो लोन दिया जाएगा वो बिना किसी ब्याज, अर्थात बिना किसी इंटरेस्ट के दिया जाएगा दोस्तों। तो ये हम लोग की रही कल की बची हुई न्यूज सीबीएसई। दूसरी न्यूज है दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका न्यूज में क्यों है, आइए दोस्तों देखते हैं। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका। श्रीलंका इस समय न्यूज में है क्योंकि वहां के पीएम जो है अपना इस्तीफा दे दिया है। पीएम ने क्या किया है? इस्तीफा दे दिया है। कौन थे पीएम? महिंदा राजपक्षे।
ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया है दोस्तों, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दे दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है। कहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है दोस्तों? श्रीलंका में। श्रीलंका में दोस्तों इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण क्या है दोस्तों? वहां पे टूरिज्म का न होना। दूसरा, चाइना की डेप्थ ट्रैप नीति। देखिए दोस्तों, कोरोना के कारण तो आधी पूरी दुनिया ऐसे ही इकोनॉमी ग्रस्त हो चली थी, सबकी इकोनॉमी गिर चली थी, इसमें श्रीलंका की भी गिर चली थी। परंतु जब कोरोना खत्म हुआ तो उसके बाद इसका अधिकांश जो है जीडीपी जो है वह टूरिज्म पर निर्भर करता है। तो टूरिज्म जो होता है वो शुरू होने वाला था, लेकिन तभी रसिया और यूक्रेन के मध्य में युद्ध होने लगा। ठीक है दोस्तों, और चूंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध होने लगा तो टूरिज्म, जो कि यूक्रेन और रसिया के लोग ज्यादा घूमने यहाँ पे आते हैं, टूरिज्म ठप हो गया, जिसके कारण इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। ठीक है दोस्तों, तो वहां के लोगों ने रोड पे, ठीक है, रोड पे धरना प्रदर्शन किया है, पीएम हाउस को फूंक दिया है दोस्तों। वहां पे एक सांसद ने खुद को गोली मार ली है। तो बहुत ही गंदे तरीके से वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो नए पीएम, न्यू पीएम कौन बने हैं? कौन दोस्तों? रानिका विक्रमसिंघे। ठीक है, श्रीलंका के नए पीएम कौन बने हैं दोस्तों? रानिका विक्रमसिंघे। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट में पूछा जाएगा कि रानिका विक्रमसिंघे कहाँ के पीएम बने हैं, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? श्रीलंका के। ठीक है, अगर श्रीलंका की प्रेसिडेंट पूछे कि कौन है, तो गोटाबाया राजपक्षे। कौन प्रेसिडेंट? क्या है दोस्तों? प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। कौन है दोस्तों? श्रीलंका के प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका, श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कैपिटल श्री जयवर्धने पूरम कोट्टे। श्री जयवर्धने पूरम कोट्टे क्या है दोस्तों? इसकी कैपिटल है। किसी कैपिटल है दोस्तों? श्रीलंका की। याद रखिएगा दोस्तों, श्रीलंका को टीयर्स ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या? टीयर्स ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका को क्या बोला जाता है? भारत का आंसू। भारत का आंसू, क्योंकि भारत के एकदम साउथ साइड में छोटे छोटू सा बना हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? टीयर्स ऑफ इंडिया। किसको बोला जाता है दोस्तों? श्रीलंका को। याद रखिएगा दोस्तों, श्रीलंका में ही हम्बनटोटा पोर्ट है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है हम्बनटोटा पोर्ट? श्रीलंका में है। इस पे किसका कब्जा है इस समय? चाइना का। चाइना का इस पे कब्जा है। किस पे दोस्तों? हम्बनटोटा पोर्ट पे। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि इंडिया को श्रीलंका से अलग करने वाली, ठीक है, जल संधि का क्या नाम है, तो पाक स्ट्रेट। दोस्तों पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है दोस्तों, पाक स्ट्रेट। इंडिया, देखिए दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, देखिए जल संधि इसे कहते हैं, जल डमरू या जल संधि उसे बोला जाता है जो दो जलीय भागों को जोड़ती है और तथा दो स्थलीय भागों को अलग करती है दोस्तों। तो कौन हुआ दोस्तों? श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली, श्रीलंका और इंडिया को अलग करने वाली जल संधि। पाक स्टेट दोस्तों, स्पेलिंग याद रखिएगा, स्पेलिंग होता है PAL के, एल उसमें साइलेंट होता है, इसीलिए हम उसे पाक स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अर्थात पाक जल डमरू बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? पाक जल डमरू बोला जाता है। श्रीलंका जो है दोस्तों वह सार्क का हिस्सा है। आपको याद है, मैंने पढ़ाया था पिछली वीडियो में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसमें 8 कंट्री है जिसमें श्रीलंका भी है दोस्तों। ये श्रीलंका से जुड़े दोस्तों क्या रहे? तथ्य है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को एकदम रटे रटाए होने चाहिए, अर्थात जवान पे याद होने चाहिए। श्रीलंका की कैपिटल क्या है, प्रेसिडेंट कौन है, नए पीएम कौन बने हैं, ठीक है, हम्बनटोटा पोर्ट कहां पर है, किसका अधिकार है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि इंडिया और श्रीलंका के बीच जो एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज का क्या नाम है, क्या पूछे दोस्तों? अगर आपसे पूछे कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का क्या नाम है, इंडिया और श्रीलंका के बीच एक्सरसाइज,
क्या दोस्तों कौन सी एक्सरसाइज है दोस्तों? स्लाइनेक्स एक्सरसाइज है। क्या कौन सी एक्सरसाइज है दोस्तों? याद रखिएगा, स्लाइनेक्स एक्सरसाइज है। क्या है दोस्तों? स्लाइनेक्स एक्सरसाइज है, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है दोस्तों। किसके किसके बीच होती है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है दोस्तों। ठीक है, समझ गए दोस्तों। श्रीलंका के न्यू पीएम बने कौन? रानिका विक्रमसिंघे। कारण क्या था दोस्तों? इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है दोस्तों। कौन हटा है दोस्तों? महिंदा राजपक्षे। देखिए दोस्तों, दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि श्रीलंका के नए पीएम कौन बने हैं, तो आपको रानिका विक्रमसिंघे मारना होगा। अगर पूछेगा कि किसकी जगह पे बने हैं, याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछेगा कि किसकी जगह पे आए हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, महिंदा राजपक्षे की जगह पे आए हैं दोस्तों। ये हम लोगों की रही कल की दूसरी न्यूज। तीसरी न्यूज देखिए, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। क्या दोस्तों? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। देखिए दोस्तों, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इसका जो होता है दोस्तों, स्थापना किया गया, अर्थात इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। कहाँ दोस्तों बनाया गया? वाराणसी को। कहाँ स्थापित किया गया है इसका हेडक्वार्टर? स्थापित किया गया है दोस्तों हेडक्वार्टर, स्थापित HQ कहाँ दोस्तों? वाराणसी में। वाराणसी में दोस्तों। कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? वाराणसी में। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो होता है दोस्तों, अभी स्थापित हुआ है। कहाँ स्थापित हुआ है दोस्तों? वाराणसी में। जो नया नया स्थापित हुआ है, अगर नया नया पूछे, देखिए दोस्तों, बहुत सारे इसके सेंटर है। लखनऊ में भी है, मतलब हर जगह इसके सेंटर है। अगर पूछे कि नया कहाँ स्थापित हुआ है दोस्तों, तो वाराणसी में। याद रखिएगा दोस्तों, नया कहाँ स्थापित हुआ है, जो नया नया अभी लेटेस्ट में पूछेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, वाराणसी में। ठीक है दोस्तों, वाराणसी में। वाराणसी से रिलेटेड फैक्ट क्या है दोस्तों? वाराणसी गंगा नदी के किनारे पर है। क्या है दोस्तों? वाराणसी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है। क्या दोस्तों? वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है। कहाँ? वाराणसी में। वाराणसी में क्या बन रहा है दोस्तों? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है। ठीक है दोस्तों, वाराणसी में काशी विश्वनाथ दोस्तों कॉरिडोर बन रहा है। इस समय जो होता है, वाराणसी जो होता है, वहां पे काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद, क्या है दोस्तों कि यहाँ पे वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के मध्य जो होता है, वह विवाद चल रहा है इस समय। क्या दोस्तों? विवाद चल रहा है। किसके किसके मध्य विवाद चल रहा है? काशी विश्वनाथ मंदिर किसके किसके मध्य विवाद चल रहा है दोस्तों? काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर जो होता है दोस्तों, पूछे कहाँ है, तो वाराणसी में। और ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, वो अभी वाराणसी में है। याद रखिएगा दोस्तों, वाराणसी में दोनों है। पूछेगा क्वेश्चन इससे। देखिए दोस्तों, यह एक जो होता है वो बृहद टॉपिक है यूपीएससी प्री को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, अलग से इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अभी आप इसको बस इतना याद रखिए कि क्या दोस्तों, कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है और ज्ञानवापी मस्जिद भी है। ठीक है दोस्तों, दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो प्रमाण यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर इससे पुराना है, औरंगजेब के शासनकाल में यह बना है। ठीक है दोस्तों, मोटा मोटा जान लीजिए कि औरंगजेब के शासनकाल में बना है और ये बहुत ही पुराना है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब कि इसका प्रांगण जो है वो इससे सटा हुआ है। मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में ही ज्ञानवापी मस्जिद बना हुआ है। उसी को लेकर वहां पर जो होता है वह दाखिला दिया गया था। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे सर्च करने गया है दोस्तों। अभी रिजल्ट जो होता है दोस्तों आ चुका है। पता चल जाएगा दोस्तों जब रिजल्ट इसका आएगा दोस्तों कि क्या होगा, मतलब क्या इसका निर्णय निकलेगा दोस्तों। तो मैं इस पे आप लोगों को एक बृहद वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है दोस्तों,
ये रहा दोस्तों हम लोगों का तीसरा करंट अफेयर्स की न्यूज। ठीक है दोस्तों, कल की है जो कि लाइट कट जाने के कारण हम लोग नहीं कर पाए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है, नया वाला वाराणसी में, गंगा नदी के किनारे है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर वर्सेस ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद कहाँ चल रहा है दोस्तों, वाराणसी में चल रहा है। ठीक, कहाँ चल रहा है दोस्तों, वाराणसी में चल रहा है। ठीक है, अब अगली न्यूज पे आते हैं कि एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं। यह सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन है। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस समय एमडी और सीईओ कैथवेल विल्सन। कौन दोस्तों, कैथवेल विल्सन। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आपसे यही पूछेगा एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा कि एयर इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं कैथवेल विल्सन। कौन बने हैं दोस्तों, कैथवेल विल्सन। दोस्तों एयर इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं कैथवेल विल्सन। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों की रही चौथी न्यूज। फिर दोस्तों ये एंड्रू साइमंड्स, क्या दोस्तों, एंड्रयू साइमंड्स। देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यह लेटेस्ट न्यूज है। क्या हुआ है ना कि एंड्रू साइमंड्स की डेथ हो गई है। क्या हुआ है, इनका निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, निधन हो गया है। क्या हुआ है दोस्तों, निधन हो गया है। परंतु ये नहीं पूछेगा कि किसका निधन हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में एंड्रू साइमंड्स का निधन हुआ है। ठीक है दोस्तों, वह किस खेल से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, तो यह क्रिकेट से संबंधित थे। किससे, क्रिकेट से, CRICKET, क्रिकेट से संबंधित थे। किससे दोस्तों, क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है दोस्तों, ये क्रिकेट से। ठीक है, अब ज्यादा टफ बनाने की कोशिश करेगा तो पूछेगा वह किस देश के प्लेयर थे, अर्थात किस कंट्री से बिलोंग करते थे दोस्तों। तो एंड्रू साइमंड्स किस कंट्री के हैं दोस्तों, कंट्री दोस्तों, एंड्रू साइमंड्स किस कंट्री से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किससे बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। क्या दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। कौन सा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैपिटल है कैनबरा। कैपिटल क्या है, कैनबरा। सबसे छोटा दोस्तों क्या है, महाद्वीप है। क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। कैपिटल क्या है दोस्तों इसकी, कैनबरा है। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, 7वें नंबर पे यह आता है, मतलब सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, एशिया है। कौन सा दोस्तों, एशिया। याद रखिएगा, सबसे बड़ा कौन है, एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ओशिनिया में सब आते हैं। ठीक है, ओशिनिया महाद्वीप में सब आते हैं। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है, देखिए दोस्तों, वो कई आइसलैंडों के समूह से बनता है। ओशिनिया, मेलिनेशिया, पोलिनेशिया, ठीक है दोस्तों, और फिर है ऑस्ट्रेलिया। ये सब मिला के दोस्तों क्या होता है, वो 7वां कॉन्टिनेंट बनते हैं, ओशिनियाई प्रायद्वीप, ओशिनियाई कॉन्टिनेंट बनते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन सबसे नामी जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए हम लोग इसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बोलते हैं। परंतु ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट नहीं है। ठीक है, वह एक आइसलैंड कंट्री है दोस्तों, जो कि 7वें महाद्वीप में जो ग्रुप बताया था उसमें आता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया है। क्रिकेट से रिलेटेड थे, किस कंट्री से थे, ऑस्ट्रेलिया से थे। कैपिटल क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। ठीक है दोस्तों, कैपिटल क्या है, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपनी लास्ट न्यूज की तरफ चलते हैं कि मोस्ट पेड एथलीट 2022 कौन हुए हैं। अगर दोस्तों भूगोल की खाड़ी पूछे कहाँ है,
तो दोस्तों इंडियन ओशियन में ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे। क्या दोस्तों, अगर भूगोल की खाड़ी पूछे, अगर पूछे कि भूगोल की खाड़ी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे, परपेंडिकुलर नीचे जाएंगे ना, हचक से नीचे ऐसे सीधे, तो वहीं पे क्या है, भूगोल की खाड़ी है, जो कि इंडियन ओशियन में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मोस्ट पेड एथलीट 2022। ठीक है दोस्तों, ऐसे पूछेगा कि फोर्ब्स की सूची के अनुसार, फोर्ब्स की सूची के अनुसार 2022 का ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा पैसे लिए, या फिर दोस्तों ऐसे उनका नाम है लियो मेसी। ठीक है दोस्तों, लियो मेसी कौन है दोस्तों, लियो मेसी है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा या ऐसे घुमा के पूछेगा कि जो 2022 में सबसे ज्यादा पेड किए गए लियो मेसी हैं, वो किसने रिपोर्ट जारी किया है कि उनको सबसे ज्यादा पे किया गया। तो ये आपको फोर्ब्स भी याद रखना है। क्या दोस्तों, फोर्ब्स भी याद रखना है कि फोर्ब्स ने यह जो होता है वो जारी करा है। ठीक है, लियो मेसी के बारे में दोस्तों जानते हैं, लियो मेसी। ठीक है दोस्तों, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं दोस्तों, अर्जेंटीना। कहाँ के हैं दोस्तों, अर्जेंटीना के हैं, अर्जेंटीना के हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, किस किस खेल से रिलेटेड है, ठीक है, किस खेल से रिलेटेड है दोस्तों, तो फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, किस किस क्लब के लिए खेलते हैं, पीएसजी। देखिए दोस्तों, यह पीएसजी के लिए इस समय खेल रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये बार्सिलोना के लिए खेलते थे। लेकिन हम लोगों को लेटेस्ट से मतलब है कि किस क्लब के लिए इस समय खेल रहे हैं दोस्तों, तो पीएसजी, पेरिस सेंट जर्मन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों लियो मेसी, ठीक है, सबसे ज्यादा बैलन डी'ओर जीतने वाले कौन है, लियो मेसी। कितने, 7। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों कि सबसे ज्यादा बैलन डी'ओर जीतने वाले कौन है दोस्तों, लियो मेसी। कितने जीते हैं इन्होंने, 7 बैलन डी'ओर जीते हैं। बैलन डी'ओर को गोल्डन बॉल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, बैलन डी'ओर इज आल्सो नोन एज गोल्डन बॉल। तो यही आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि बैलन डी'ओर का दूसरा नाम क्या है, तो इसे गोल्डन बॉल भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या सबसे मैक्सिमम जीता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने केवल 5 जीते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने जीते हैं, केवल 5। लियो मेसी ने कितने जीते हैं, 7। ठीक है दोस्तों, 7। अगर पूछे कि 2021 का बैलन डी'ओर किसे मिला है दोस्तों, तो यह लियो मेसी को मिला है। कौन सा, 2021 का किसे मिला है बैलन डी'ओर, 2021 का इन्हें ही मिला है। चूंकि 2021 का मिला के इनसे पहले 2021 से पहले इनके पास 6 थे, लेकिन अब टोटल कितने हो गए बैलन डी'ओर, 7 हो गए। पूछेगा कि फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल्डन शू किसके पास है, गोल्डन शू। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर पूछ दे कि गोल्डन शू किसके पास है, मेसी। कितने हैं, 6। किसके पास, मेसी के पास, मेसी के पास। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, गोल्डन शू भी किसके पास है सबसे ज्यादा, मेसी के पास। दूसरे नंबर पे ही रोनाल्डो है। 7 बैलन डी'ओर किसके पास है, मेसी के पास। ठीक है दोस्तों, किस खेल से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। कहाँ के, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये है दोस्तों कंट्री से बिलोंग करते हैं यह। ठीक है, यह अर्जेंटीना कंट्री से बिलोंग करते हैं। किस क्लब के लिए खेलते हैं, पीएसजी के लिए खेलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हम लोग कल की करंट अफेयर्स की बची हुई जो न्यूज थी, जो हम लोग जो होता है लाइट के कट जाने के कारण सही से अपलोड नहीं हो सका दोस्तों, उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। तो आज हमने उसको पूरा कर दिया है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद दोस्तों।